हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो सहरी के लिए जो है मैं सालन तैयार करने लगी हूँ और ये तकरीबन मैंने रात में ही बना के रख दिया था 12 बजे तक। और उसके बाद बैठ के सुकून से, जब सब सो रहे होते ना, तो सुकून से बैठ के कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, वरना शोर शराबे में जो है नहीं पढ़ा जाता मुझसे। उसके बाद मैंने पढ़ी तहज्जुद की नमाज़ और उसके बाद मैं आ गई थी सहरी बन। और सहरी में आज मेरा दिल चाह रहा था इतने दिनों के बाद कि पराठा खाऊं मैं, क्योंकि सालन बना हुआ था और सालन के साथ जो है वो पराठा अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची। तो बस यहाँ सहरी तैयार हो रही है। तो मैं पराठे बना रही थी क्योंकि आप ही कहती है कि पराठे मैं अच्छे बनाती हूँ, क्रंची। तो बस यहाँ मैं हमेशा मैं ही पराठे बनाती, तो बस मैं पराठे बना रही थी आज भी। और आप ही जो है वो बेलती जा रही थी और मैं बनाती जा रही थी। और चाय जो है वो रेडी थी ऑलमोस्ट। और सालन जो है ज़्यादा इस वजह से बनाया क्योंकि सहरी में इतना खाया तो नहीं जाता, सहरी में इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कम ही खाया जाता है। और दूसरी बात कि ज़्यादा बनाया था कि दिन में बच्चे खा लेंगे और नीचे बाजी को भेजना था सहरी के लिए, क्योंकि उसने बोला था कि बनाओ तो ज़्यादा करके बनाना, तो इसलिए ज़्यादा ही बनाया, उनको एक बाउल तो बस फिर मैं और हस्बैंड जी बैठ के सहरी कर रहे थे। आप और जीजू वो अपने रूम में होते, तो सहरी जो है हम अपने अपने रूम में ही करते, तो नो टेंशन। हाँ, कभी कभार जो है साथ बैठ के कर ली, वो अलग बात है। आज छठी सहरी थी तो 2 सहरी जो है हमने वो साथ की थी, बाकी रूम में ही तो होते। उसके बाद मैंने पढ़ी फजर की नमाज और फिर मैं सो गई थी। तो आज जो है वो शदीद नींद आ रही थी। वैसे जो है वो सुबह हो चुकी होती है, प्रॉपर रोशनी हो रही होती है, लेकिन आज जो है फुल अंधेरा था और मैं फिर सो गई थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरी सुबह हो चुकी है, मतलब कि दोपहर हो चुकी है। और आज मैंने जो है ये सूट निकाला है पहनने के लिए, तो बस अभी मैं करने लगी हूँ चेंज। और ये कपड़े रखे हुए जो कल वॉश हुए थे, और ये कपड़े भी रखे हुए हैं, ये रखने। अच्छा, ये मैं अभी इसलिए ये काम नहीं करी क्योंकि मुझे पूरा कबर्ड जो है वो सेट करना है। पर अभी जो है अभी जस्ट मैं प्रेस करूँगी, प्रेस करके कपड़े रखने, उसके बाद ये सेटिंग करेंगे, क्योंकि कुछ कपड़े जो है वो अलग करने हैं और कुछ गर्मियों के कपड़े की गर्मियाँ अब आ चुकी है तो वो रखने अंदर। और ये अली हसनैन किसने बंद किया है आपको? आयजा बंद करके गई है। क्यों, आप उसे तंग कर रहे थे? तंग कर रहे थे, पढ़ने नहीं दे रहे थे ना आपियों को, तो वो बंद तो करके जाएंगी ना। तो ये अली हसनैन को सज़ा मिली है और ये इसको रूम में बंद करके गए कि उसे आपियों को अपने ना पढ़ने नहीं दे रहा ये। तो बस ये बैठा हुआ इधर। और अब क्या करके गई थी? ट्रेन गई थी। ट्रेन देखी अली ने यहाँ से जो है वो ट्रेन देखी है, तो वो बता रहा है कि आनी यहाँ से ट्रेन गई थी। दिखाओ कैसे देखा है अली ने, दिखाओ, चढ़ के दिखाओ कैसे अली ने ट्रेन देखी थी। ट्रेन गई थी, बस ट्रेन गई थी। लेकिन इतना माशाल्लाह होशियार है, यहाँ पर इसने पाँव रखे और यहाँ से ऊपर होके इसने यहाँ से जो है वो ट्रेन जाते हुए इसने देखी है। वैसे तो गैलरी में चला जाता है, लेकिन अभी जो यहाँ पर बंद था तो फिर भी इसने अपना काम किया है। माशाल्लाह बच्चे इतने होशियार और ज़हीन होते हैं। तो खैर ये कुछ ये फाल मेरे बने हुए तो बस अब मैं ना जा रही हूँ चेंज करने, फिर मिलते हैं। तो अभी मैं पढ़ने लगी हूँ नमाज और फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। नमाज़ पढ़ के मैं आ चुकी थी बाहर, और आते ही मैंने जो है किचन में पहले इतनी गंदी हालत हो रही थी, तो मैंने ये साफ़ किया पहले, सबसे पहले चूल्हा, के रोज़ यहाँ पर काम होता है, साफ़ तो वैसे होता ही होता है, लेकिन अच्छे से जो है वो साफ़ नहीं हो रहा था, फिर टाइम ही नहीं मिलता। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये काम करती हूँ, कपड़े प्रेस करने थे वो बाद में हो जाएंगे, नो टेंशन। तो जो मेन चीज़ है, जो ज़रूरी चीज़ है वो करना है। फिर किचन ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम होता है, खाना बनता है, हर चीज़ रेडी होती है, और हमारा टाइम जो है वो किचन में गुजरता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वजह से ये साफ़ होना ज़रूरी है। अगर ये साफ़ नहीं होता फिर इंसान को एक अजीब ही बेचैनी और बेजारी हो रही होती है। तो ये साफ़ और नीट क्लीन होता है तो फिर इंसान का दिल भी करता है कि अच्छे से खुशी खुशी काम करने का। जो 2 फारिग चूल्हे थे मैंने उनको साफ़ किया। अब जो वो तीसरा था उसमें दाल चढ़ाई हुई थी आपी ने, तो पहले ये नीट एंड क्लीन किया, फिर उसको ट्रांसफ़र किया उसमें, और फिर ये गर्म हो रहा था तो फिर जैसे तैसे मैंने साफ़ कर लिया। ज़्यादा तो नहीं हुआ उनकी तरह, लेकिन फिर भी साफ़ हो गया थोड़ा बहुत।
तो उसके बाद जो है वो असर का टाइम हो चुका था, मैं आई और असर पड़ी मैंने। उसके बाद जो है वापस किचन में, और किचन में जो है वो चना चाट इन लोगों को इतना पसंद आया था जो मैंने कल बनाए थे चने चाट। तो इस वजह से फिर आज भी वही फरमाइश हुई कि कल जैसे बनाए थे आज भी वैसे ही बनाओ। और साथ में जो है वो दाल बन रही है अभी तक। दाल को गलने में बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से पहले ही चढ़ा दी। और चावल रखे हैं, ये भी मतलब इफ्तारी के साथ साथ दाल चावल रेडी हो जाएंगे। और बस आपी ने जो है वो बेसन और पकौड़ों की चीज़ें जो भी होती है वो रेडी करके रख दी है। तो बस यहाँ से मैं चने बना के साइड होंगी और फिर आपी आ जाएगी, आपी आके फ्राई करेगी। तो यहाँ मेरे जो है वो चना चाट रेडी हो चुका था। और कल जो है वो गार्निश की चीज़ें नहीं थी, तो फाइनली आज वो थी। और उसके बाद जो है आप फ्राई कर रही थी, और यहाँ मैं प्लेट बना रही थी जो कि जानी थी इफ्तारी की प्लेट। और आज घर में जो है सिर्फ हम 3 लोग थे, मैं, आपी और हस्बैंड जी। जीजू जो थे वो ड्यूटी पे थे, और बाजी वालों की जो फैमिली थी वो भी गई हुई थी। तो बस आज काफ़ी कम लोग थे, तो इसलिए हमने इफ्तारी भी मतलब ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी बहुत जो है वो लिमिटेड बनाई कि ज़ाया ना हो। और ये पकोड़े जो है निकाल के भाजी वालों के लिए रखे कि वो आएंगे इधर। और शरबत जो है वो भी उनके लिए बना के रखा था। और ये ठंडा पानी जो है मैंने जग बना के रख दिया था, क्योंकि इफ्तारी के बाद है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दस्तरखान लग चुका था, और सबसे पहले जो है वो बच्चे एक्साइटेड होते बैठने के लिए, और वो तीनों लाइन से बैठे थे बच्चे। तो फिर खोला मैंने रोज़ा, और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में नमाज़ पढ़ने। और आगे नहीं आते, फिर से बताओ, आगे नहीं आते ना। क्या खा रहा है अली? क्या खा रहा है अली? पकौड़ा खा रहा है। अली ने शरबत पिया है। हाँ, अली ने शरबत पिया है। तो माशाल्लाह ये हमारा तोता, इसको मैंने बोला कि आगे नहीं आते। तो ये इतनी देर में नमाज़ पढ़ रही थी, उतनी देर ये मुझे यही कह रहा था कि आने नमाज़ पढ़ रही है, आगे नहीं आते ना, आने नमाज़ पढ़ रही है। और इतना मिट्ठू की तरह बोलते ना, इतना अच्छा लगता है इसका बोलना कि बस ये बोलता जाए और हम सुनते जाए इतना। तो नमाज़ पढ़ के मैं आ चुकी थी किचन में। दाल जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस इसको तड़का देना है। और चाय मैंने चढ़ा दी है, चावल जो है वो डन हो चुके थे। और आपी ने जो है वो बर्तन धो लिए थे। और चिकन जो है वो कबाब के लिए मंगवाई थी, तो बस वो जो है वो मैंने वॉश करके रख दी, क्योंकि पानी का भरोसा नहीं है फिर जब। खैर उसके बाद जो है यहाँ मैं चीज़ें समेट रही थी, किचन को जो है क्लीन कर रही थी, क्योंकि लास्ट काम ये होता है इफ्तारी के बाद। तो यहाँ मियाँ जी आते हैं और मुझसे पूछते कोई हेल्प चाहिए, वाई नॉट। तो मैंने भी उन्हें दे दिया सामान के, जाइए फ्रिज में रख के। वैसे तो पूछते नहीं है, लेकिन चलो पूछ भी लिया तो इसका फ़ायदा उठाया जाए ना, क्यों मना करें। तो बस चाय हमारी बन चुकी थी, और अब बैठ के मैं चाय पीने लगी। और आज का व्लॉग जो है यहीं एंड करूँगी, क्योंकि इफ्तारी तक का मैं व्लॉग बनाती हूँ। अगर इससे आगे मैं बनाने लगी, शूट करने लगी, तो व्लॉग जो है वो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो इसलिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।